नमस्कार, जोहार झारखंड। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन मदनपुर। कार्यक्रम का उद्घाटन सामूहिक रूप से दीप को प्रज्वलित कर वरिष्ठ पत्रकार युवा समाजसेवी दिल की धड़कन अरविंद गुप्ता उर्फ चुनमुन, तथागत लॉर्ड बुद्ध ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर वीके ज्योति, पूर्व मुखिया वासुदेव पासवान के द्वारा की गई। रात्रि में रंगारंग संगीत का कार्यक्रम गायक जय किशन, रंजीत आर्या, गायिका सोनी संगम एवं म्यूजिशियन टीम बैंजो राजू जी, ऑर्गन रामाशीष, नाल उमेश उत्पाती, तबला प्रीतम, पैड उपेंद्र गुप्ता ने दर्शकों को रात भर झूमने पर किया मजबूर। छतरपुर प्रखंड अंतर्गत मदनपुर में संविधान निर्माता बाबा साहेब की 132वीं जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चुनमुन गुप्ता ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को सबसे पहले शिक्षित होना होगा, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान एवं संघर्षशील होना होगा, तब अपने हक की लड़ाई लड़ने में सफलता मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि साहब की जयंती सिर्फ भारत ही नहीं, आज अनेकों देश विदेशों में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज विश्व रत्न बाबा साहब की कलम की ताकत भारत ही नहीं बल्कि विश्व में इन सभी आज का अस्तित्व है। तथागत लॉर्ड बुद्ध ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर वीके ज्योति ने बताया कि समाज की पहचान शिक्षा से होती है, इसलिए सबसे पहले आप शिक्षित बने, इसके बाद संगठित हो और संघर्ष करने के लिए आप तैयार रहें, ताकि आप अपने अधिकार के प्रति लड़ सके, आपकी आवाज को कोई छीन न सके। उन्होंने यह भी बताया कि हरिहरगंज प्रखंड में असामाजिक तत्व के व्यक्तियों द्वारा नीले झंडे को जलाया गया और जाति सूचक गाली गलौज भी कर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। उन्होंने प्रशासन से अपील भी की कि जल्द से जल्द दोषी को पकड़ कार्रवाई हो। साथ ही अनेकों जाति व्यवस्था में बटे सामाजिक व्यक्तियों को एक मंच पर लाने का भी कार्य कर रहे हैं। मौके पर उपस्थित अरविंद गुप्ता उर्फ चुनमुन, तथागत लॉर्ड बुद्ध ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर वीके ज्योति, पूर्व मुखिया वासुदेव पासवान, प्रहलाद जी, उमेश उत्पाती, माघव कॉमेडियन, माँ म्यूजिक रिकॉर्ड के प्रोपराइटर मंटू राजा, अमित, जितेंद्र, विजय, गुड्डू, मिथिलेश, अशरफी, मनोज, बालमुकुंद, बसंत, रंजन सक्सेना एवं हजारों की संख्या में युवा नौजवान साथी एवं ग्रामीण जनता ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ भारत में अंग्रेजों की शासन थी, लेकिन उससे पहले सदियों से यहाँ के बहुसंख्यकों को सताया जाता। महात्मा बुद्ध जब इस देश में हुआ करते थे, उस समय इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तक असामाजिक तत्व के लोगों ने समाज को मुट्ठी में बांध कर रखने वाले लोगों ने पूरे भारत वर्ष को काबू बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। ऐसे मौकों पर कुछ बातें तो होनी ही चाहिए। जब बाबा साहब से जुड़ा प्रोग्राम हो तो बातें जरूर होनी चाहिए उन विषयों पर जिन विषयों की जरूरत आज हमारे समाज को है। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारों, इतिहास बनाने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। कार्यक्रम के आयोजक अंबेडकर युवा क्लब के तमाम सम्मानित साथीगण, इलाके के प्रसिद्ध चिकित्सक समाजसेवी डॉक्टर बसंत ज्योति जी, पूर्व मुखिया वासुदेव चचा जी, मशहूर कलाकार छोटे भाई उमेश राम जी, शिक्षक मित्र मनोज भास्कर जी, डीआर मीडिया के साथी छोटे भाई दीपक जी, साथी प्रहलाद जी, जुझारू साथी जितेंद्र राम, राजेश यादव जी, माधव जी, बसंत राम जी, आनंद पासवान जी, कलाकारों में पलामू के कलाकारों के शानदार गायक हमारे जय किशन भाई जी, श्याम सावरिया जी, उपेंद्र जी, रामाशीष जी, राजू जी, रंजन जी, उपस्थित माताएं बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, युवा साथियों, सबको क्रांतिकारी जोहार है मेरा, जय भीम है। और साथ ही साथ एक बात आप लोगों से कहनी है, ऐसे मौकों पर जब बाबा साहब की बात होती है तो कोई भी महापुरुष किसी दायरे में बंधा नहीं होता है, न किसी जात में, न किसी धर्म में, न किसी दल में। हाँ, हमारे बीच के कुछ ऐसे बहरूपिया होते हैं जो हमारा फायदा उठाकर आपके बीच में भेड़ का खाल पहनकर कुछ भेड़िए घूमते हैं। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी कैसे होगी बताइए? बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने 3 चीज ही तो आपसे कहा कि 3 चीज आपको करनी है। 3 चीज क्या करना है? शिक्षित हो जाइए,
शिक्षित हो जाइएगा तो संगठित होने की ताकत आपके पास आ जाएगी, और संगठित होने की ताकत आपके पास आएगी तो आप क्या करिएगा, संघर्ष करने के काबिल बनिएगा। तो 3 मूल मंत्र को अपनाइए, जीवन बदल जाएगी। और जिस समुदाय ने इस हिंदुस्तान में, जिस समुदाय ने, जिस धर्म ने बाबा साहब के इस मूल मंत्र को अपनाया, आज वो समुदाय इस देश पे राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो शिक्षा को हथियार बनाइए, शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब के जीवनी को पढ़कर घर जाकर भूल मत जाइए। याद कीजिए कि एक ऐसा इंसान जिसने जाति प्रथा के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, दलित शोषित लोगों के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया। आज बाबा साहब की जितनी पूजा, जितना याद, जितनी श्रद्धांजलि सभाएं इस देश में नहीं होती, इससे ज्यादा विदेशों में होती है। मेरी नाम सुंदर है। भारत का बच्चा जय